जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं। पहला है इसमें केमिकल रिएक्शन, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग के मतलब मिलकर प्रतिक्रिया कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया का नाम है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया। अब इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कार्बन ऑक्सीजन में जलता है, कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो बनाता है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन में जलता है या ऑक्सीजन से विक्रिया करते कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो समीकरण देख रहे हैं इसे कहा जाता है शब्द समीकरण। ये जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, इसका नाम है शब्द समीकरण। अब इसका रासायनिक समीकरण हम देते हैं। कार्बन का संकेत क्या होता है C, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2। दोनों रिएक्शन करेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बने क्या CO2 बनाएगा। ये संतुलित है, कार्बन एक ऑक्सीजन दो संतुलित हो गया। अगला एग्जाम्पल समझिए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है, जल बने क्या H2O बनाता है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित करना हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ हम दो करेंगे तो ऑक्सीजन तो दो हुआ, लेकिन हाइड्रोजन दो दूनी चार हो गया, तो यहाँ भी दो करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन को दो दूनी चार, हाइड्रोजन दो दूनी चार, ऑक्सीजन दो, ये दो जो है दोनों के लिए आएगा। और आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है HCl। इसको भी संतुलित कीजिए, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ दो कर देंगे, हाइड्रोजन दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, यहाँ क्लोरीन दो है ही, ये भी संतुलित होगी। आगे है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन यहाँ एक है, तो इसको दो करना, तो यहाँ दो नहीं देना है, गलत हो जाएगा। दो जब भी देना है, कोई भी अंक देना है तो आगे देना है। तो ऑक्सीजन तो दो हुआ ही, मैग्नीशियम भी दो हो गया, तो यहाँ मैग्नीशियम को भी दो करना होगा। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझ गए होंगे और रिएक्शन भी समझ गए होंगे। लिख लीजिए इसको। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक या अभिकर्मक। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो देख रहे हैं इस साइड का जो है, इसी को हम कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। ये हो गया अभिकारक या अभिकर्मक। एक उदाहरण और ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित करेंगे, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन एक, यहाँ दो करेंगे तो मैग्नीशियम भी दो होगी, यहाँ भी दो करेंगे। इसमें जो आप इधर देख रहे हैं इसका क्या नाम है, अभिकारक। मैंने जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया भाग लेगा और नया पदार्थ बनाएगा, यही भाग लिया नया पदार्थ बनाया, ये भाग लिया नया पदार्थ बनाया, जो भाग लेगा नया पदार्थ बनाएगा उसी का नाम है अभिकारक या अभिकर्मक, इंग्लिश में रिएक्टेंट का। ठीक है। अगला है प्रोडक्ट मैंने प्रतिफल या उत्पाद। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मैंने बाद में फलस्वरूप बनता है, उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनेगा उसी को कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलित है। इसमें इस साइड का जो पदार्थ है यही हो जाएगा क्या, उत्पाद, प्रोडक्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है।
Na2, इसको संतुलित करना है। सोडियम कितना है 2, यहाँ 1, यहाँ 2 करेंगे। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ ऑक्सीजन को भी क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन को 2 करेंगे। ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन सोडियम कितना, 2 दूनी 4। जब 4 हो गया तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ 4 कर देंगे। सोडियम यहाँ 4, यहाँ भी सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 2, दोनों के लिए हो गया। इसमें जो ए देख रहे हैं क्या है, यही है उत्पाद। मतलब जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनेगा, बाद में बनेगा, वही प्रतिफल या उत्पाद है। जैसे प्रतिफल या उत्पाद है, ये भी प्रतिफल या उत्पाद है।